Often a playful or a systematic episode are meant to be foster flexibility. ज़्यादातर अक्सर क्या है कि जो कुछ कभी कभी चंचलता और कभी कभी बेतुके तरीके से परिवार में लचील बेतुका तरीका कभी यूज़ किया जाता है, जैसे अब्यूज्ड का मीनिंग है यहाँ पे बेतुका तरीका, जो कि फोस्टर फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन लेके आता है फैमिली में और प्रमोट इंडिविजुएशन। और उसकी वजह से क्या रहता है कि बढ़ावा देने और ज्ञानवर्धन को बढ़ावा देने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेक्निक यूज की गई है बैट लगाना, कंस्ट्रक्टिव एंजाइटी इंक्रीज करना, डिफाइनिंग सिम्टम सॉरी डिफाइनिंग सिम्टम में है कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको बताना, अफेक्टिव अफेक्टिंग कन्फर्मेशन एंड कोर थेरेपी। और ह्यूमर होता है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है उसको कैसे ठीक करना है। उसके बाद आता है फेमिनिस्ट फैमिली थेरेपी। फेमिनिस्ट में है कि फेमिनिस्ट फैमिली थेरेपी सैंड्रा बैनर के ने दी है। इसमें है कि कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम अ सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्पैरिटी बिटवीन जेंडर आर आइडेंटिफाई बाय अंडरलाइंग कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट विद इन ए फैमिली सिस्टम। जो प्रॉब्लम है जैसे कि जेंडर आइडेंटिटी की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर सोशल और पॉलिटिकल डिस्पैरिटी इनके बीच में होती है, जिसकी वजह से जो फैमिली में कन्फ्लिक्ट आते हैं वो अफेक्ट करते हैं। उसकी वजह से होगा और इसमें है थेरेपिस्ट आर एनकरेज टू बी अवेयर ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड परपेचुएटिंग हाइडिंग ऑपरेशंस। इसमें है कि थेरेपिस्ट जो थेरेपी देने वाला है वो फैमिली को अवेयर करता है इस तरीके के प्रभावों से जो मतलब इसमें शामिल है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करने से, हिडन ऑपरेशन से, इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं सोशल एरिया में, जैसे कि हमारे आसपास या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कर रही है तो उससे हमें अवेयर करवाते हैं थेरेपिस्ट, जिससे प्रॉब्लम कम हो। उसके बाद है बायस और कल्चरल स्टीरियोटाइप। जो बायस आते हैं, बायस मतलब कि जो प्रॉब्लम आती है, कल्चरल स्टीरियोटाइप एक तरीके का वातावरण कंटिन्यूशन में चल रहा है। स्टीरियोटाइप होता है एक ही चीज़ को रिपीट करते रहना। और टू मॉडल एंड एग्लिटेरियन में है समतावादी। एग्लिटेरियन का मीनिंग है यहाँ पे समतावादी, जो हमारे पर्सपेक्टिव हैं हेल्दी फैमिली के रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, उसको कंटिन्यू नए तरीके से लेके आने की कोशिश रहेगी। टेक्निक है डिमेंस्टिफाइंग, मॉडलिंग, इक्वालिटी, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी मतलब अपनी चीज़ के लिए खुद जिम्मेवार होना। उसके बाद है मिलान सिस्टमेटिक फैमिली थेरेपी। मिलान सिस्टमेटिक फैमिली थेरेपी आपको पहले भी एक्सप्लेन की गई है। इसके जो थ्योरिस्ट हैं ल्यूइगी बॉस्कोल, गैनिफ्रेंको, कोकिन कोसिन, मैरा सेल्विनी, पेलाजोली और गुलेन पेरेटो। समरी है इसमें कि जो एक मिलान ग्रुप के अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की कोशिश की गई है, जिसमें कि इस्टेब्लिश थेराप्यूटिक टेक्निक बेस्ड ऑन जो ग्रेगरी बेस्टन की जो साइबरनेटिक टेक्निक है उसके बेस पे जो सिस्टमेटिक पैटर्न है फैमिली का, उसको कंट्रोल करने के लिए गेम्स बिटवीन फैमिली मेम्बर बाय चैलेंजिंग इनकरेज फैमिली बिलीफ। मतलब कि इसमें जो ग्रेगरी बेस्टन का जो साइबरनेटिक तरीका है उसको यूज़ किया गया है, जिससे क्या है कि फैमिली को कंट्रोल किया जाए। और उसमें क्या है कि जो फैमिली मेम्बर के सामने चुनौतियाँ आ रही हैं, फैमिली मेम्बर के सामने चुनौतियाँ हैं या फैमिली की जो गलती है जैसे कि बिलीफ है, उनका जो धारणा है उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। और रीवर्क द फैमिलीज लिंग्विस्टिक एजम्पशन, और उसके साथ साथ फैमिली के जो लिंग्विस्टिक एजम्पशंस हैं मतलब जो धारणाएं हैं उनको चेंज करने पे काम किया गया है। टेक्निक है हाइपोथेसाइजिंग होता है कि अनुमान लगाना, सर्कुलर क्वेश्चन, रिपीट में क्वेश्चन बोले जाएंगे, नेचुरलिटी होना और काउंटर पैराडॉक्स तरीके से पैराडॉक्सिकल
विरोध करना, मतलब बार बार एक क्वेश्चन, एक चीज़ उसने उत्तर दिया है तो उसके बाद उस पर दोबारा से उसको बोलने की कोशिश करना। उसके बाद है हमारा यहाँ पे मेडिकल फैमिली थेरेपी। मेडिकल फैमिली थेरेपी के जो थ्योरिस्ट हैं जॉर्ज इंगेल, सुसैन मैकडोनल, जेरी हेपवर्थ और विलियम ढोथरी। ये जो थेरेपी है इसमें मेन क्या है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फैमिलीज फेसिंग चैलेंजेस, मतलब फैमिली बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करती हैं, इलनेस के एक्सपीरियंस करती हैं, जिसमें क्या रहेगा कि यूनिक सेट है बायोलॉजिकल का, साइकोलॉजिकल और सोशल डिफ़िकल्टी जो आती है उसकी वजह से एक स्पेशलाइज्ड स्किल, मतलब जिसको अच्छे से पता हो बायोलॉजी के बारे में और जो मेडिकल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके साथ साथ फुल स्पेक्ट्रम, मतलब पूरा उसको मेंटल हेल्थ की थ्योरीज और जो उसकी टेक्निक है वो आती हों, वो चाहिए है मेडिकल फैमिली थेरेपी के अकॉर्डिंग एक फैमिली के लिए। इसमें टेक्निक है ग्रीफ वर्क, मतलब किसी की डेथ हो जाती है, किसी को प्रॉब्लम कंटिन्यूशन लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही है तो जो ग्रीफ की स्टेज है उस पर काम करे, फैमिली मीटिंग करवाए, कंसल्टेशन दे और कोलैबोरेटिव अप्रोच टेक्निक यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है हमारा एमआरआई ब्रीफ थेरेपी। इसके जो थ्योरिस्ट हैं वो हैं जो गोर्गी, बैटसन, हैंजबॉन, फॉस्टर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो थ्योरी है ये मेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश की गई। सिंथेसाइज जो आइडियाज़ है बहुत सारे थेरेपिस्ट के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग है, इन ऑर्डर टू इंटरप्ट द मिसगाइडेड अटेम्प्ट ऑफ फैमिलीज टू क्रिएट फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर चेंज बाय परसिस्टिंग विद मोर ऑफ द सेम। इसमें है कि जो बहुत सारे आइडियाज़ अटैम्प्ट किए गए हैं फैमिली वालों का, जो मिसगाइड करते हैं फैमिली को और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर चेंज किया गया है, तो उसके मोर ऑफ द सेम एक जैसे ही रहते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए मिक्स्ड सिग्नल्स फ्रॉम अनक्लियर मेटा कम्युनिकेशन, जो बहुत सारे मिस्ड सिग्नल हैं, मतलब कि मिस्ड मतलब मिक्स हुए हुए मेटा कम्युनिकेशन, बहुत सारे टेक्निक यूज़ की गई है। पैराडॉक्सिकल डाउट है, पैराडॉक्सिकल डबल बाइंड जो मैसेजेस हैं, विरोधाभासी चीज़ें हैं और जो भाषाई मान्यताएं हैं उनको ध्यान में रख के उनको देखा गया है। उससे क्या रहेगा कि जो अनबाइंड मैसेजेस हैं, जो डबल बाइंड मैसेज है, जैसे कि एक ने कोई मतलब एक व्यक्ति को मैसेज मिला है दो व्यक्ति से, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, जिससे उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस मैसेज को क्लियर करने की कोशिश की गई है। इस टेक्निक में टेक्निक यूज़ की गई है रिफ्रेम, प्रिस्क्राइब द सिम्टम, जो सिम्टम आए हैं वो रीलेबल करवाना, रिस्टेनिंग होता है कि उसको रोकना, मतलब धीरे धीरे कम करना। बैल्क पोली ये एक टाइप की टेक्निक है जिसमें फैमिली मेम्बर को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नरेटिव थेरेपी। नरेटिव थेरेपी है जो ये यूज़ की गई है, जिसको हम कथा चिकित्सा भी बोलते हैं। इसमें है मैकेल वाइट और डेविड एप्टसोन ने दी है। इस थेरेपी में क्या है कि बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो स्टोरी को अपने मतलब कि एक अपने विचारों को अपनी वास्तविकता के सह संपादन के रूप में प्रयोग करता है। मतलब पीपल यूज स्टोरी टू मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड टू इस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी एज ए सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन द लोकल लैंग्वेज, लोकल नॉलेज। जो स्थानांतरित जो है मतलब कि इसमें क्या रहेगा कि स्थानीय रूप में, स्थानीय भाषा के रूप में, स्थानीय चीज़ों के रूप में अपनी जो आइडेंटिटी है वो बनाने की कोशिश करता है। आइडेंटिटी एज ए सोशल और पॉलिटिकल एरिया में, सोशल मतलब कि आसपास के एरिया में, पॉलिटिकल अगर वो पॉलिटिकल एरिया में है तो अपनी पहचान बनाने के लिए वो एक स्टोरी का यूज़ करता है। नरेटिव थेरेपिस्ट अवॉइड मार्जिनलाइजिंग their client by positioning themselves as a co-editor of their reality with the idea
इसमें जो नरेटिव थेरेपिस्ट होता है वो हेल्प करता है, जिससे क्या रहेगा कि जिसमें पर्सन जो व्यक्ति है वो अपने आप को कम ना समझे, और जो थेरेपिस्ट होता है वो उसमें को एडिटर रहेगा उसकी रियलिटी को लिखने के लिए, और उसको आइडिया देगा अपनी लाइफ को नया करने के लिए। द पर्सन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम। बट जो हमारी प्रॉब्लम है वो एक प्रॉब्लम है, व्यक्ति को हम प्रॉब्लम नहीं समझ सकते। बोलते हैं ना कि नॉर्मली हम बोल देते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेके, पर्सन का नाम लेके, बट एक्चुअल में क्या है कि प्रॉब्लम है बट पर्सन प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निक है डिकंस्ट्रक्शन होगा, एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम है, मैपिंग है, आस्किंग परमिशन ली जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपी। ये जो थेरेपी है ये हैजन एंड सेवर, डेविड स्कार्फ, जेली स्कार्फ और जेम्स फेरेमो ने दी है। इसमें क्या रहेगा कि इंडिविजुअल चूज रिलेशनशिप दैट अटैम्प्ट हील इनसिक्योर अटैम्प्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। मतलब कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि आज जो व्यक्ति है वो अपने रिलेशन को जांचना, मतलब कि चूज़ करता है, जिसमें क्या कि इनसिक्योर अटैचमेंट है अपने चाइल्डहुड की, उसको हील करने के लिए नए रिलेशन को खोज करने की कोशिश करता है। जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है कि ऑब्जेक्ट एज ए फैमिली मेम्बर, नेगेटिव पैटर्न इस्टेब्लिश बाय देयर पेरेंट्स। ऑब्जेक्ट होता है जो पेरेंट्स की वजह से जो नेगेटिव पैटर्न बना है, आर प्रोजेक्टेड इनटू देयर पार्टनर, जो वो अपने पार्टनर पे इन प्रोजेक्ट होता है निकालने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक लड़का है, वो बचपन में उसको अच्छे से मतलब कोई चीज़ उसको दी नहीं गई या बार बार उसको रोका गया है, तो शादी के बाद वो चीज़ें अपने फैमिली पे, अपने बच्चों पे लगानी शुरू कर दे, कंटिन्यू वही चीज़ उस पर एक्सप्लेन करनी, उनको भी फॉलो करने के लिए बोले, तो वो होगा प्रोजेक्टिंग मेथड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। टेक्निक यूज़ की गई है डी ट्रैंगुलाइजेशन आपको पहले ही बताया है, कोथेरेपी, साइको एनालिसिस और होल्डिंग इन्वायरमेंट को होल्ड करके रखना, ये यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा साइको एनालिटिक फैमिली थेरेपी। साइको एनालिटिक फैमिली थेरेपी में जो कि नेथन एरिकमैन के अकॉर्डिंग ने दी है। इसमें क्या है कि जो फ्रूडियन जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो फैमिली सिस्टम में यूज़ की गई है, जिससे क्या है कि इनसाइट मतलब अपने बारे में पता चले इनटू द इंटरलॉकिंग साइको पैथोलॉजीज ऑफ फैमिली मेम्बर। जो साइको पैथोलॉजी मतलब साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम होती है एक चीज़ से लेके, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है किसी भी व्यक्ति परिवार के सदस्य से, तो उस सदस्य से जो प्रॉब्लम हो रही है उसका धीरे धीरे असर क्या हो रहा है वो सब चीज़ें हम देखेंगे, तो वो होता है साइकोपैथोलॉजी। जिससे क्या रहेगा कि जो सीख टू इम्प्रूव कम्प्लीमेंट्रेटी, मतलब उससे क्या रहेगा कि जब हमें पता चल जाएगा बीमारी कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म हो रही है, तो उसको ठीक करने में हमें सहायता मिलेगी। टेक्निक यूज़ की गई साइको एनालिसिस, ऑथेंटिसिटी एंड जॉइनिंग और कन्फर्मेशन, इसमें परमिशन लेना, कन्फर्मेशन का मीनिंग। उसके बाद आता है सॉल्यूशन फोकस थेरेपी। किम एंसॉन, बैगर, स्टीव डे सेजर, विलियम ओ हेलन और मैकले विनर, डेविस पॉल वेड्सविक ने दी है। इस थेरेपी में क्या है कि the inevitable onset of constant change lead to negative interpretation of past and language that shape the meaning of individual situation। इसमें क्या बताया गया है कि जो बार बार बिना रुकावट के जो बदलाव हो रहे हैं, लगातार बदलाव हो रहे हैं, उसकी वजह से नेगेटिव इंटरप्रिटेशन आती है। नेगेटिव इंटरप्रिटेशन मतलब कि गलत धारणा, नकारात्मक सोच आने शुरू हो जाती है व्यक्ति की अपने पास्ट के बारे में, जो पीछे बीत गया, भूतकाल के बारे में, और जो लैंग्वेज जो शेप उसको मिली है, तो वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को उसके अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर देता है और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन का एक अलग से शेप बना लेता है जो कि नकारात्मक तरीके से होगी। तो उसके लिए क्या रहेगा, डिमिनिशिंग देयर होप, उसकी वजह से क्या रहेगा कि जो उनकी आशाएं हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती, जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म होंगी, जिसकी वजह से ओवरलुक देयर ओन स्ट्रेंथ, और वो अपनी
जो कमज़ोरी है उस पे मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ है उसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं और रीअश्योर करते हैं अपने आप को। जो टेक्निक यूज़ की गई है फ्यूचर फोकस, मतलब पर्सन को फ्यूचर पे फोकस करने की कोशिश की जाती है। दूसरा बिगनर माइंड में रहता है कि जब कोई नई चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि साइकोलॉजी जब हमने स्टार्ट की थी पढ़नी, तो हमारे माइंड में कुछ नहीं था, पता नहीं था हमें क्या है क्या नहीं, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से सीखना शुरू करते हैं। तो वैसे ही इसमें बिगनर माइंड में होता है, कोई भी चीज़ को सीखने के लिए बिना किसी एजम्पशन के, बिना किसी थॉट के हम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है मिरेकल क्वेश्चन। मिरेकल क्वेश्चन में होता है कि पास्ट की चीज़ें भूल के व्यक्ति को फ्यूचर के बारे में पूछना कि आपका सब कुछ ठीक हो गया है तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर में आपकी कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होंगी, फ्यूचर में आपके पास क्या होगा, क्या करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन। उसके बाद है गोल सेटिंग स्केल रहेगा, इसमें गोल सेट करवाए जाते हैं व्यक्ति के। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटजिक थेरेपी। स्ट्रेटजिक थेरेपी में क्या रहता है कि ये जो थ्योरी है वो जे हेलेन और कॉल मैडन ने दी है। इसमें क्या रहेगा, सिम्टम ऑफ डिसफंक्शन आर पर्पजफुल इन मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस इन द फैमिली हायरार्की इन एज इट ट्रांजैक्शन थ्रू द वेरियस स्टेज इन द फैमिली साइकिल। इसमें क्या है कि इसका मीनिंग क्या है कि जो रोग के लक्षण, डिसफंक्शन ऑफ सिम्टम ऑफ डिसफंक्शन, जो बीमारी हुई है या जो चीज़ें हो नहीं रही अच्छे से, वो क्या रहेगी कि परिवार के परिवार की जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए, समस्थिति मतलब जो चीज़ें चल रही हैं उसको अच्छे से बनाए रखने के लिए का उद्देश्य से ही है। क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा कि जो यहाँ पे आप दिया गया है कि फैमिली हायरार्की एज ए ट्रांजैक्शन थ्रू द वेरियस स्टेज। जो फैमिली की जो हायरार्की है, मतलब कि जो एक पद क्रम है, वो बहुत ज़्यादा स्टेज से होके गुजरता है और उसका एक पूरा साइकिल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो संक्रमण है, जो मतलब कि जो ट्रांसमिशन है वो चलता रहता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे, दूसरी से तीसरी पे। इस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक थेरेपी है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो प्रॉब्लम है और जो हेमोस्टेसिस है वो एक मेन पर्पज़ है फैमिली में कि उसको बनाए रखने का। क्योंकि किसी भी स्टेज में जाके कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वहाँ पे समस्थिति नहीं है। तो अगर समस्थिति है तो कुछ भी हो तो वो ठीक कर लेंगे। इसमें टेक्निक यूज़ की गई है डायरेक्टिव, पैराडॉक्सिकल इंजेक्शन, पोजिशनिंग, मेटाफोरिक टास्क और रिस्ट्रेनिंग। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चरल थेरेपी में है, जो स्ट्रक्चर थेरेपी है वो सैल्वडोर म्यूचिन, हैरी एप्टन, चार्ले फेसमैन, ब्यूरलो मेंटालो। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि फैमिली प्रॉब्लम राइज फ्रॉम माल अडप्टिव बाउंड्रीज एंड सब सिस्टम दैट आर क्रिएटेड विद इन ओवरऑल फैमिली सिस्टम ऑफ रूल्स रिचुअल्स दैट गवर्न देयर इंटरेक्शन। मतलब कि जो फैमिली की जो प्रॉब्लम है, जो भी माल अडप्टिव बाउंड्री है, मतलब कि जो मतलब कि जिसमें हम एडजस्ट नहीं कर पाते, हम उसके आदी नहीं हो पाते, तो उस तरीके के जो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है या जो सब सिस्टम मतलब उस तरीके का चीज़ें चल रही हैं, तो वो हमारी फैमिली में ही बनी हुई होती हैं। क्योंकि जो हमारे रूल होते हैं और जो हमारे रिचुअल्स हैं, जिस तरीके की चीज़ें हम लगातार कर रहे होते हैं, तो उसके इंटरेक्शन में आने की वजह से हमारे फैमिली में प्रॉब्लम आती है, उससे हमारे बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है। तो इसको ठीक करने के लिए जॉइनिंग मेथड यूज़ किया गया, टेक्निक यूज़ की गई है, फैमिली मैपिंग यूज़ किया गया है, हाइपोथेसिस यूज़ किया गया है, रीइंसेंटमेंट, रीफ्रेमिंग और अनबैलेंस मेथड यूज़ किया गया है। थैंक यू। अगर आपको कुछ आपका कोई सजेशन हो तो बताना। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।